हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटा सा गांव था जहां सुबह की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती को चूमती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था जिसके नीचे बच्चे खेलते, बूढ़े बातें करते और प्रेमी चुपके से मिलते। उस गांव में रहती थी माया, एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे की मुस्कान सूरज को भी शर्मा देती थी, लेकिन आंखों में एक अनकही उदासी छुपी थी। माया की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता एक गरीब किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते ताकि माया पढ़ सके, सपने देख सके। माया को चित्रकारी से प्यार था। वह अपने छोटे से घर की दीवारों पर, कागज़ के टुकड़ों पर और कभी कभी नदी के किनारों की रेत पर भी चित्र बनाती। उसका हर चित्र जैसे जिंदा हो, हर रंग में उसकी भावनाएं बोलती थी। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेला रंगों, हंसी और उमंगों से भरा था। माया ने अपने बनाए चित्रों को मेलों में प्रदर्शित करने का फैसला किया। उसने अपने सबसे खास चित्र को चुना, एक तस्वीर जिसमें एक माँ अपनी बेटी को गले लगाए हुए थी। वह चित्र अधूरा था। माँ का चेहरा खाली था क्योंकि माया अपनी माँ का चेहरा कभी देख ही नहीं पाई थी। मेले में एक अनजान चेहरा आया। वह था आरव, एक शहर का चित्रकार जो गांव की सादगी को अपने कैनवास पर उतारने आया था। आरव की नज़र माया के चित्रों पर पड़ी। वह माया की कला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने माया से पूछा, यह अधूरी तस्वीर, इसका राज क्या है? माया ने नज़रें झुकाकर कहा, यह मेरी माँ की तस्वीर है जिसे मैंने कभी देखा नहीं। आरव ने माया की आंखों में छुपा दर्द देखा। उसने माया से कहा, मैं तुम्हारी इस तस्वीर को पूरा करने में मदद करूँगा। माया को यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने हामी भर दी। अगले दिन आरव और माया नदी के किनारे बैठे। आरव ने माया से उसकी माँ के बारे में पूछा। माया ने बताया, पिताजी कहते थे माँ की हंसी ऐसी थी जैसे सुबह की ओस, उनकी आंखों ऐसी जैसे गहरे समंदर में डूब जाओ। आरव ने ध्यान से सुना और अपने ब्रश से कैनवास पर रंग भरे। दिन बीतते गए। माया और आरव की दोस्ती गहरी होती गई। हर शाम वे नदी किनारे बैठते, चित्र बनाते और बातें करते। माया को पहली बार लगा कि कोई उसकी भावनाओं को समझता है। आरव ने माया को हंसाना सिखाया, उसे सपने देखने की हिम्मत दी। लेकिन एक दिन आरव ने माया से कहा, मुझे शहर वापस जाना होगा, मेरा काम यहाँ पूरा हो गया। माया का दिल टूट गया। उसने पूछा, और हमारी तस्वीर? आरव ने मुस्कुराकर कहा, वह तैयार है, कल सुबह तुम्हें दिखाऊंगा। उस रात माया सो नहीं पाई। वह सोचती रही कि क्या आरव की बनाई तस्वीर में उसकी माँ का चेहरा वैसा होगा जैसा उसने सपनों में देखा था। सुबह हुई। माया नदी किनारे पहुँची, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, न आरव न उसका कैनवास। सिर्फ एक छोटा सा पत्र पड़ा था जिसमें लिखा था, माया, मुझे जाना पड़ा, तस्वीर तुम्हारे पास है, उसे अपने दिल से पूरा करना। माया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई निशान नहीं था। माया ने हिम्मत जुटाई और घर लौटी। उसने अपने अधूरे चित्र को उठाया। उसने ब्रश उठाया और अपनी माँ का चेहरा बनाना शुरू किया। हर रंग, हर रेखा में उसने अपनी यादें, अपनी कल्पनाएं और आरव की बातें डाली। घंटों तक वह चित्र बनाती रही। जब चित्र पूरा हुआ, माया ने उसे देखा और रो पड़ी। उस चित्र में उसकी माँ नहीं, बल्कि वह खुद थी। माया को समझ आया कि उसकी माँ का चेहरा तो उसके अपने दिल में था। समय बीता। माया ने अपनी कला को दुनिया के सामने रखा। उसके चित्रों ने लोगों के दिलों को छुआ। वह गांव की माया से एक मशहूर चित्रकार बन गई। लेकिन वह अधूरी तस्वीर हमेशा उसके कमरे में टंगी रही। वह तस्वीर उसे याद दिलाती थी, कुछ अधूरे सपने अधूरे ही पूरे होते हैं। एक दिन माया को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, माया, तुमने तस्वीर पूरी कर ली, मैंने तुम पर यकीन किया था। आरव।
माया ने पत्र को सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद आरव, तुमने मुझे मेरी माँ से नहीं बल्कि खुद से मिलवाया। और उस दिन के बाद माया ने हर चित्र में अपने दिल की बात कही, लेकिन वो अधूरी तस्वीर, वो आज भी गांव वालों के लिए एक रहस्य है। कुछ कहते हैं उसमें माया की माँ की आत्मा बसती है, कुछ कहते हैं वो आरव का प्यार है, और माया वो बस मुस्कुराती है और कहती है, वो मेरी कहानी है, क्या तुम इसे पूरा करोगे?